हेलो एवरीवन गाइस, आज हम लोग क्लास 9 का एक नया चैप्टर थ्रस्ट एंड प्रेशर शुरू करने वाले हैं। साइड बुक में ये तो आपको अलग से मिलेगा, बट एनसीईआरटी में ग्रेविटेशन के साथ ही दिया हुआ है। तो ग्रेविटेशन से बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इसका, सो साइड बुक में इसको अलग दिया है। तो थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज कर दे चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। गाइस, पहले चीज हम लोग कहानी शुरू करेंगे थ्रस्ट से कि थ्रस्ट होता क्या है, व्हाट इज थ्रस्ट। अगर आपसे पूछे कोई क्वेश्चन करे कि व्हाट इज थ्रस्ट, तो आपका क्या आंसर होगा? आपका आंसर क्या होगा अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज थ्रस्ट? थ्रस्ट क्या है? व्हाट इज थ्रस्ट? यहां से हम लोग कहानी शुरू करेंगे। देखिए, थ्रस्ट क्या? फोर्स ही है। थ्रस्ट क्या? फोर्स है। लेकिन परपेंडिकुलर फोर्स जो लगता है उसको हम थ्रस्ट बोलते हैं। जैसे दीवार में अगर कील ठोक रहे हैं तो वो क्या होगा? थ्रस्ट कहलाएगा। अगर सीधा अगर कोई खूंटा वगैरह हम जमीन में डाल रहे हैं, ठोक रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? थ्रस्ट बोलेंगे। तो थ्रस्ट क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स इज नोन एज थ्रस्ट। ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा होगा, देखिए इस वाले फिगर में आप देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पे आपको गिवन है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये जो हैंड से प्रेस किया जा रहा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? थ्रस्ट को दर्शा रहा है, थ्रस्ट को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे भी जो आपको दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है इसको आप थ्रस्ट बोलते हैं। उसी तरीके से यहाँ देखिए, ये अपवर्ड ऊपर की तरफ, ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रहा है, इसके अपोज में जो फोर्स लग रहा है उसको हम थ्रस्ट बोलते हैं। उसी तरीके से हमारा थ्रस्ट वर्टिकल है, यहाँ पे क्या है? वर्टिकल है। उसी तरीके से एयर के थ्रू भी क्या लगता है? थ्रस्ट लगता है। ठीक है, यहां देखिए हैमर से कील को पुश इन किया जा रहा है, मारा जा रहा है, ये भी क्या है? थ्रस्ट है। तो बहुत सारा हम एग्जांपल देख सकते हैं थ्रस्ट का। यहाँ पर देखिए, ये जो आपका डायरेक्टली नीचे की तरफ जा रहा है, ये भी थ्रस्ट को दर्शाता है, थ्रस्ट को दिखाता है। ये भी क्या है? नीचे की तरफ जो जा रहा है ये भी थ्रस्ट को दिखाता है। यहाँ पे फुटबॉल जो है, इसके अंदर ये भी आपको थ्रस्ट को ही डिनोट करता है। तो थ्रस्ट आई होप समझ में आ गया होगा कि परपेंडिकुलर फोर्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। परपेंडिकुलर फोर्स को क्या बोला जाता है? थ्रस्ट बोला जाता है। परपेंडिकुलर फोर्स को थ्रस्ट बोला जाता है। ठीक है, ऐसे हम समझते हैं। यहां से इसको जनरली अगर डिफाइन कीजिएगा तो क्या लिखिएगा? परपेंडिकुलर फोर्स इज नोन एज थ्रस्ट। परपेंडिकुलर perpendicular force is known as thrust, known as thrust। ठीक है, थ्रस्ट क्लियर। जैसे ये आपका एक बॉक्स है, ठीक है, इस पे यहां पे इस पे क्या कर रहा है? आयरन लग रहा है, तो ये क्या लग रहा है? थ्रस्ट लग रहा है। अब यहीं पे अगर इस तरह से इधर से फोर्स लगाते इस तरीके से या इस तरीके से, तो ये थ्रस्ट नहीं होता। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर परपेंडिकुलरली सब्जेक्ट हो रहा है, जैसे ये मेरा हैंड है और ये पेन है, तो ये जो आपका है, ये देखिए इस पे जो अभी लगा रहा है, ये क्या लग रहा है? थ्रस्ट लग रहा है। ऐसे लगाएंगे तो थ्रस्ट नहीं होगा, ऐसे लगाएंगे तो थ्रस्ट नहीं होगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो परपेंडिकुलर फोर्स इज नोन एज थ्रस्ट। अब ये एक्चुअली इसमें डायरेक्शन होता है, तो थ्रस्ट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। थ्रस्ट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। इसका वही जो फोर्स का हो जाएगा, न्यूटन, क्योंकि ये भी फोर्स है, ये भी क्या है? फोर्स ही है। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं प्रेशर का। प्रेशर क्या होता है? व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर, देखिए प्रेशर बहुत सुने होंगे, हम लोग के घर में होता है प्रेशर कुकर। बहुत ज्यादा प्रेशर है, एग्जाम का भी प्रेशर होता है ना। उसके बाद और क्या होता है? बहुत सारा प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, और क्या है? तो आने वाले का प्रेशर है, आने वाले के साथ वाली का भी प्रेशर है, बहुत सारा प्रेशर होता है।
तो यहाँ पे प्रेशर क्या है इसको समझना है। देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जैसे हम लोग बैग क्या करते हैं, बैग टांगते हैं, हाँ स्कूल चले हम तो क्या लगता है, इस पे थोड़ा दर्द होने लगता है ना, इसलिए चौड़ा स्ट्रिप रहता ताकि कम दर्द हो। तो वो भी क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे हम चढ़ गए है ना, तो फोर्स है और किसी एरिया पे हम लगा रहे हैं तो क्या कहलाएगा, प्रेशर कहलाएगा। तो फोर्स क्या है, फोर्स यानी प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। या अभी देखे थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, अभी क्या देखे, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। ठीक है, पर यूनिट एरिया का मतलब क्या, किसी एक स्पेसिफिक एरिया में, जैसे ये एक एरिया है और इस पे कितना फोर्स लग रहा, इस पे F फोर्स लग रहा और ये एरिया है, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, प्रेशर इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। कितना फोर्स लगा, कितने एरिया में लगा। इट इज डिनोटेड बाय P, इट इज डिनोटेड बाय P, दैट इज P बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन A, F अपॉन A। अब यहां जहां वेयर आपका F क्या हो जाएगा, F हो जाएगा फोर्स, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एरिया, किस एरिया में लग रहा है, और क्या, P हो जाएगा आपका प्रेशर। अब यहां पे एक बात ध्यान रख देना है, यहां पे गौर से देखिए इस फॉर्मूला को, यही है मुजरिम, गौर से देखा जाए, इसको देखने से एक चीज समझ में आता है कि प्रेशर का जो रिलेशन है, संबंध है, वो अच्छा नहीं है। किसके साथ, अरे किसके साथ अच्छा नहीं है, तो एरिया के साथ अच्छा नहीं है। प्रेशर का संबंध किसके साथ अच्छा नहीं है, एरिया के साथ। देखिए अब समझिए, यहां से अगर रिलेशन बोले, रिलेशन ऑफ प्रेशर, ठीक है, विथ एरिया एंड फोर्स, एरिया एंड फोर्स क्या हो जाएगा, समझिए, यहां पे P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, P क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स हो जाएगा, P क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स हो जाएगा, और P जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो जाएगा। मेन यहां से क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि अगर हम एरिया को बढ़ा दें तो फोर्स क्या होता है, घट जाता है। जैसे एक मान लीजिए पूरा कांटी का बना हुआ सीट है, आयरन नेल का बना हुआ सीट है, इसमें बहुत ज्यादा आयरन नेल है, इस तरीके से निकला हुआ है, बहुत ज्यादा आयरन नेल निकला हुआ है। एस चांद की बुक में भी आपको ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप खड़े होकर के इस पे चढ़िएगा तो आपको चुभ जाएगा, लेकिन लेट जाइएगा तो उतना ज्यादा दर्द नहीं होगा। तो ये क्यों होता है, क्योंकि एरिया बढ़ाने से फोर्स बढ़ जाता है, यानी प्रेशर घट जाता है, एरिया बढ़ाने से प्रेशर घट जाता है। तो प्रेशर और एरिया का रिलेशन क्या हो गया, इनवर्स हो गया, प्रेशर और एरिया का रिलेशन इनवर्स हो गया। इनवर्स का मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा और दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। उसी तरीके से डेली लाइफ में बहुत सारा इसका एग्जांपल है कि वाइड स्ट्रिप क्यों बनाया जाता है, किसका, बैग का जो ये स्ट्रिप होता है इसका वाइड क्यों बनाया जाता है। अगर वाइड नहीं रहेगा, पतला रहेगा, तो हमको ज्यादा प्रेशर लगेगा, दर्द ज्यादा होगा, फील ज्यादा होगा, है ना। उसी तरीके से चक्का जो होता है ट्रैक्टर वाला, देखे होंगे आप लोग कि उसका जो चक्का होता है बहुत वाइड होता है, चौड़ा होता है, क्यों, ताकि वो प्रेशर कम जाए, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा। उसी तरीके से बहुत सारा, जैसे आप अगर चाकू का जो तेज धार है, शार्प एज है, उसकी तरफ से आप काटिए किसी चीज को, एक ब्लंट एज जो उसका परली साइड, ऊपर का साइड का होता है, उससे काटिए तो ज्यादा टफ होता है ऊपर से काटने में। तो चाकू जो है ना, उसका जो शार्प एज है उसके एरिया कम होता है, इसलिए प्रेशर कम लगा के भी काट देता है, सीधे खल्लास। उसी तरीके से ब्लेड है,
तो ब्लेड क्या है, बहुत पतला है, तो वो आसानी से कट कर देता है। तो प्रेशर क्या है आपका, फोर्स अपॉन एरिया इज नोन एज प्रेशर, या थ्रस्ट अपॉन एरिया इज नोन एज प्रेशर। इसका फॉर्मूला हो गया P बराबर F अपॉन ए। इसका अगर रिलेशन पूछा जाए तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जितना फोर्स रहेगा उतना प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर के इफेक्ट को अगर कम करना है, सेम फोर्स रहे तो हम एरिया को बढ़ा सकते हैं। अब यहां से इसका ऐसा यूनिट अगर बोले, ये आपका स्केलर है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अगर आपका ऐसा यूनिट बोला जाए, SI यूनिट, तो P इक्वल टू क्या है, F अपॉन ए। तो F का क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, इसको बोलते हैं पास्कल, पास्कल, ठीक है। पास्कल है, लिखते क्या है, पीए लिखते हैं, क्लियर, लिखते क्या है, पीए। क्यों पास्कल बोलते हैं, तो जो साइंटिस्ट थे बी पास्कल, ब्लेस पास्कल, उनको सम्मान देने के लिए, टू गिव ऑनर, इसलिए पास्कल लिखते हैं। अगर यहां से आपको बोले डिफाइन 1 पास्कल, डिफाइन 1 पास्कल, पीए पास्कल, तो कैसे डिफाइन कीजिएगा, यहां से आप देखिए P अपॉन क्या है, P इक्वल टू F अपॉन ए है, तो प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल, तो PA बराबर क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलेंगे, पास्कल बोलेंगे। तो 1 पास्कल बराबर क्या हो जाएगा, 1 PA बराबर 1 न्यूटन बाय 1 मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन बाय 1 मीटर स्क्वायर। मतलब कोई जगह है जिसका 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, और उस पर अगर फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, 1 न्यूटन का, तो पूरे सिस्टम में जो जनरेट होगा प्रेशर, वो क्या हो जाएगा, 1 पास्कल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 पास्कल हो जाएगा। तो 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन 1 मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन 1 मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, आप हम लोग देख लिए, फोर्स एक स्केलर नहीं वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शन होने के बावजूद ये इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं, ठीक है। थ्रस्ट अपॉन एरिया को भी हम क्या बोल सकते हैं, प्रेशर बोल सकते हैं। थ्रस्ट देखिए, थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया को हम थ्रस्ट बोलते हैं, सॉरी परपेंडिकुलर फोर्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया हो उसको भी प्रेशर बोला जाएगा, और फोर्स पर यूनिट एरिया हो उसको भी प्रेशर बोला जाएगा। इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है डेली लाइफ में, थ्रस्ट एंड प्रेशर का, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आते हैं जिसको हम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में करना है। तो यहां से आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला जो आज के क्लास में हमने डिराइव किया वो एक ही फॉर्मूला था, P इक्वल टू F अपॉन ए, और यहां से आपको दो फॉर्मूला इसका याद रखना होगा। F इक्वल टू क्या होता है, MA, F इक्वल टू क्या होता है, MA, ठीक है। तो ये इन सारे फॉर्मूले का यूज करके वी विल सोल्व द न्यूमेरिकल। अगर CGS यूनिट बोल दे, CGS यूनिट अगर बोल दिया, CGS यूनिट ऑफ प्रेशर, तो क्या हो जाएगा, अब फोर्स का क्या होता है, डाइन, और एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बस आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए चैप्टर और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पर डे आपका क्लास जो है वो यही 9 बजे के आसपास रहना चाहिए। 8:45 पे अभी चल रहा है, फिलहाल अभी यही टाइम रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।